तारुफ करा दूँ मैं श्रिम्प प्रोजेक्ट के हवाले से कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो श्रिम्प प्रोजेक्ट के हवाले से बहुत इसमें सीरियस है और काफ़ी जो स्टेप्स ले रही है। अभी जिस साइड पे आप लोग आए हुए हैं, शाहगढ़ कहते हैं इसको, अभी पहले फेज़ में हम जो है यहाँ पे 600 एकड़ में नोट करते जाएं कल। पहले फेज़ में हम 600 एकड़ में यहाँ पे जो है पॉन्ड्स डेवलप कर रहे हैं। 600 एकड़ में हम 260 तालाब बना रहे हैं, 260 पॉन्ड्स, और हर 4 तालाब के बाद एक ड्रेन है जिसे हम सब ड्रेन कहते हैं। हार्वेस्टिंग पिट सामने देख सकते हैं कि हार्वेस्टिंग पिट हमने एक सैंपल के तौर पे बनाई है। इस तालाब को आप जानते हैं कि ट्रेनिंग भी कर रहे हैं कि हर 4 महीने बाद पानी हमने ड्रेन आउट करना होता है। हार्वेस्टिंग से पहले हमने पानी निकालना है, तो पानी निकालना एक हेक्टिक प्रोसेस है, मुश्किल प्रोसेस है, बार बार पानी भरना है, पानी निकालना है। तो पानी निकालने के लिए फिर हार्वेस्टिंग पिट बहुत ज़रूरी है। हार्वेस्टिंग पिट में ये है कि हमने उसमें वो प्लैंक्स लगे हुए हैं, लकड़ी के फटे हैं, आप निकाल दें, जितना पानी निकालना है पानी निकल जाएगा। आगे जाली लगा देते हैं ताकि वो श्रिम्प्स बाहर ना जाएं या श्रिम्प्स उसमें ट्रैप हो जाएं। जाली उस तरफ भी लग सकती है, ड्रेन की तरफ, वहाँ भी पाइप इस तरह का बना हुआ है कि वहाँ भी जाल लगा सकते हैं, शुरू में भी जाल लगा सकते हैं। और जब थोड़ा सा पानी बच जाता है, फुट एक पानी या आधा फुट, तो उसमें हमने मंगवाया है वियतनाम से श्रिम्प हार्वेस्टर। वो नैमडंग कंपनी है, वो बना रही है, और भी बहुत सी कंपनी हैं, चाइना की भी हैं जो श्रिम्प हार्वेस्टर बना रही हैं। वो उसका पर्पज़ ये होता है कि जब 1 फुट पानी बच गया है तो उसमें श्रिम्प्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बजाय ये कि आप जाल लगाएं, उनको ज़ख्मी करें या पाँव के नीचे आएंगे, मिट्टी में धंस जाते हैं। तो श्रिम्प हार्वेस्टर जो है वो एक पाइप के ज़रिए, जो उसका सक्शन पाइप है, पानी खींचेगा, पानी खींच के आगे उसकी जहाँ पानी गिराता है वो दूसरा स्ट्रक्चर है, उस पर जाली लगी होती है। पानी दूसरे पाइप से बाहर निकल जाता है, ड्रेन आउट, और श्रिम्प्स वहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं। इसमें श्रिम्प्स ज़ख्मी भी नहीं होते, डैमेज भी नहीं होते, उनकी क्वालिटी भी ख़राब नहीं होती। तो वो हार्वेस्टर भी बहुत ज़रूरी हैं। इसमें श्रिम्प फ़िश पॉन्ड आप लोगों ने पहले देखे होंगे। फ़िश पॉन्ड में और श्रिम्प पॉन्ड में बेसिक डिफरेंस है कि इसमें साथ ड्रेन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने हर 4 महीने बाद पानी निकालना है, ड्रेन आउट करना है। तो स्ट्रक्चर एक होना चाहिए हार्वेस्टिंग पिट या आउटलेट टाइप, ताकि पानी वहाँ से आप इजीली निकाल सकें। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हर ये इस जगह पे बैठे हैं हम, इस जगह पे ये पहले 4 तालाब जो हैं इस जगह पे हम बैठे हैं। वहाँ पे जहाँ ट्यूबवेल लगा हुआ है, हर ट्यूबवेल के साथ एक लगना है ट्रांसफार्मर। अभी ये हमारा डेवलपमेंट फेज़ है, इसके हमने डिमांड नोटिस ले लिया है मैपको से, वापडा से। 3 फीडर लाइंस वो लेके आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। पहले ग्रिड हमने प्रपोज़ किया था कि अपना ग्रिड ले लें, लेकिन ग्रिड पे टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें 3 साल लग जाने हैं। तो अब हम फीडर लाइंस लेके आ रहे हैं सेपरेट इस प्रोजेक्ट के लिए, ताकि कोई लोड शेडिंग ना हो। इसमें आपको पता है कि पावर कंजप्शन होती है, रात को हमने एरेटर्स चलाने हैं हर पॉन्ड में। जब श्रिम्प बड़े हो जाते हैं आफ्टर 2 मंथ्स, उसमें हमने हर पॉन्ड में 4 एरेटर्स चलाने हैं। उसके लिए पावर की जो है वो सप्लाई बहुत ज़रूरी है। ये ड्रेन्स हैं, आप देख सकते हैं कि 1 2 3 12 ड्रेन्स हमने शो की हैं ब्लू कलर में। हर 4 पॉन्ड के, ये 4 पॉन्ड हैं, इसके इधर भी ड्रेन है, इधर भी ड्रेन है। इन 2 पॉन्ड्स का पानी इस ड्रेन में ड्रेन आउट होगा, और इन 2 पॉन्ड्स का पानी इस ड्रेन में ड्रेन आउट होगा, ठीक है। और तमाम पॉन्ड जो हैं वो कनेक्टेड हैं ड्रेन के साथ। ये ज़रूरी है कि ऐसे कोई बंदा बना लेता है पॉन्ड और पानी निकालने का कोई ज़रिया नहीं है, आपको कोई बंदा अलाउ नहीं करेगा, साथ किसी का रकबा है, चाहे बेकार भी पड़ा है ना, कोई बंदा अलाउ नहीं करेगा कि आप पानी भी रकबे में गिराते रहें, ताकि वहाँ पे किसी का रास्ता है या जो भी एट्सेट्रा। ये बहुत ज़रूरी है। ये हमने बनाए हैं, ये कलर जो आप देख रहे हैं येलो कलर में, ये हैं सर्विस एरिया या यूटिलिटी एरिया। इसमें हमने हर 16 तालाब जो 16 पॉन्ड्स हैं, उसको हमने एक देना है चौकीदारा हट। चौकीदारा हट का पर्पज़ ये होगा कि वहाँ पे कोई फीड स्टोर करनी है, वहाँ पे किसी ने रिहाइश करनी है, जो वर्कर्स वहाँ पे होंगे, सुपरवाइज़र वहाँ पे होगा। हर 16 तालाबों पे एक सुपरवाइज़र होगा, जो उसकी आपको पता है कि 4 टाइम फीडिंग होनी है, चेक ट्रे चेक होने हैं, चेक ट्रे चेक करेंगे, फीडिंग करेंगे, या बाकी वहाँ प्रोडक्ट्स उसमें डालते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स। तो ये वहाँ पे चौकीदारा हट भी ज़रूरी हैं। इस पर रोड भी होगी, इस रोड से कनेक्शन होगा, इधर से तमाम पॉन्ड्स को रोड से कनेक्शन हमने दिए है।
ताकि फीड है, सीड है, जो भी चीज़ें वहाँ पे लेके जानी है इजी एक्सेस हो। तो ये भी ज़रूरी है कि अगर कोई श्रिम्प फार्मिंग करना चाहता है तो रोड से एक्सेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने हार्वेस्टिंग करनी है तो आपने अपनी प्रोडक्ट जो है वो बाहर भेजनी है, सीड भी आना है, फीड भी आनी है, ये एक्सेस भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा मैं थोड़ा तारुफ करा दूँ पूरी साइड का कि इधर 2100 एकड़ हैं फिशरीज़ डिपार्टमेंट जो अलाट हुए हैं। इसमें हमने नोपलाई सेंटर भी एक प्रपोज्ड है रोड के उस तरफ, रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर भी हमारा प्रपोज्ड है। ये रोड के बिल्कुल साथ उस तरफ, रोड के उस तरफ जगह खाली है, तो वहाँ पे हमने ऑन द रोड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर भी हम डेवलप करेंगे, जिसका कि रफ कॉस्ट एस्टिमेट लाहौर से बन चुका है, मुजफ्फरगढ़ से भी, और उस पर अब टेंडरिंग का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इसमें रिसर्च एंड ट्रेनिंग में 8 रिसर्च पॉन्ड्स हैं, वहाँ पे इंस्पेक्शन हट भी है, ऑफिस भी हैं, लैब्स भी हैं, ट्रेनिंग हॉल भी हैं, ताकि फिर हम ट्रेनिंग बजाय किसी होटल में कराने के, इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, इधर आके ट्रेनिंग करवाएं, 2 लेक्चर लें, फील्ड में आ जाएं, फीडिंग करें, सारा जो एक्टिविटीज़ हैं, ये एक बेहतर ट्रेनिंग होगी, किसी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, बजाय ये कि आप किसी यूनिवर्सिटी में या किसी होटल में, वहाँ पर ठीक है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ मुनीर साहब को, मुश्ताक कुरैशी साहब को, एफडीबी को, कि ये बहुत बड़ी एफर्ट है इनकी। एफडीबी जो है बार बार ये कोर्स कंडक्ट करवा रहे हैं, और कभी कराची होते हैं, कभी इस्लामाबाद होते हैं, कभी मुल्तान होते हैं, तो हमें इन पे फ़ख्र है, हमें इन पे प्राउड है कि बड़ी अच्छी टीम इनके साथ है। मुश्ताक कुरैशी साहब को मैं किसी तारुफ के मुताज नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट से ये असिस्टेंट डायरेक्टर पे इनके पास डिप्टी डायरेक्टर का चार्ज भी रहा, एज ए डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुए हैं। उसके अलावा हमारे डायरेक्टर भी इनके साथ हैं, ज़फ़रुल्लाह भट्टी साहब, और बाकी भी हमारी काफ़ी टीम इनके साथ है, उसके अलावा भी इनके पास एक्सपर्ट्स हैं। तो अच्छी इनकी काविश है कि बेशक इतनी रिसोर्सेज नहीं हैं, उसके बावजूद ये अच्छे कोर्स कंडक्ट करवा रहे हैं। तो आप लोगों में से इंशाल्लाह बड़े अच्छे लोग, ट्रेंड लोग तैयार होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फार्मिंग स्टार्ट भी कर चुके हैं। अभी मैं देख रहा था हारिस मोहसिन और तारिक खान, 2-4 ऐसे लोग हैं जो फार्मिंग स्टार्ट कर चुके हैं, फार्मिंग में इन हो चुके हैं। तो ये रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर हो गया, उसमें सिंक है, ये इधर से तमाम जो सब ड्रेन्स हैं इनका पानी आएगा, इधर से हमने बनानी मेन ड्रेन, इधर से एक मेन ड्रेन प्रपोज्ड है, वो मेन ड्रेन पानी इसको लेके ऐसे ये सिंक में आएगी, सिंक वो उस तरफ टीलों की तरफ, हमने ड्यूज़ यहाँ मेंशन भी किए हैं, सैंड ड्यूज़ हैं, तो ड्यूज़ की तरफ, ताकि हम चाहते हैं कि नीचे का पानी भी उसमें कमी ना आए, पानी दोबारा फ्रेश होता रहे, पानी उसमें ऐड होता रहे। ये क्योंकि इतना पानी पंप आउट करना है, अभी हम 260 तालाब बना रहे हैं, इसके बाद 205 तालाब और बनाएंगे, कोई यहाँ 500 के करीब तालाब बन जाएंगे। जब यहाँ पे 200 ट्यूबवेल चलेंगे तो इतना पानी पंप आउट होना है। तो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट भी कहता है कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, जब तक हम पानी को दोबारा ऐड नहीं करेंगे, रिसाइकल नहीं करेंगे, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को इश्यूज़ होंगे। भाई अभी तो ये पानी यहाँ 12 फुट पे है नीचे, आहिस्ता आहिस्ता वो पानी ड्रॉप होगा, तो बेहतर है कि पानी को आप एक सिंक बनाएं, सिंक से दोबारा पानी जो है वो ऐड हो, और अगर कोई पानी इजाफी होता है तो हम आगे एक ड्रेन पड़ी है अबैंडन्ड, उसमें भी हम उसको कनेक्शन दे देंगे। पहले तो कोशिश करेंगे पानी सारा ड्यून्स में जाए, वहीं सिंक में जाए, सारा पानी वहीं इकट्ठा हो, और वहाँ से कुछ इवेपोरेट होगा, कुछ जो है नीचे लीच डाउन हो जाएगा, सीपेज हो जाएगी। तो ये एक इसका तारुफ है। ये हमारी फ्यूचर एक्सटेंशन है। ये जो रकबा आप देख रहे हैं ये उस तरफ है नॉर्थ में, इस साइड पे ये हमारी फ्यूचर एक्सटेंशन है। वहाँ पर कोई 60 के करीब पॉइंट इधर बनने हैं, ये भी फ्यूचर एक्सटेंशन है, ये भी फ्यूचर में बनने हैं, और ये भी हमारी रोड के उस तरफ पॉइंट बनने हैं, फ्यूचर एक्सटेंशन है। और ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, अभी पहले फेज़ में हम ये वाले पॉइंट जो हैं और ड्रेन्स हैं, 12 ड्रेन्स हैं, एक मेन ड्रेन है, और 260 तालाब हैं इसमें। अभी पहले फेज़ में हम ये बना रहे हैं, और 232 तालाबों पे हमारा काम जो है वो 80% कम्प्लीटेड है। 232 पॉन्ड्स पे हम 80% काम कर चुके हैं, और शुरू वाले जो पॉन्ड हैं जिसमें 100 के करीब पॉन्ड्स हैं वो हमारे 100% कम्प्लीट हैं, सिवाय 1-2 तालाबों में कि जहाँ पे हमने कोई बेड लेवल सेट करना है, ठीक है, या स्लोप थोड़ी बहुत हैं। बाकी हम तकरीबन हमारा 100 तालाब 100% कम्प्लीट है, और बाकी जो उसमें से 132 तालाब हैं कोई 80% पे हैं, कोई 90% पे हैं। तो अभी जो है हमने कोई 2-4 दिन काम रुकवाया है कि हमारे कंसल्टेंट आ गए हैं, एक मलेशिया से आए हैं, एक अमेरिका से आए हुए हैं,
एक फिलिपाइन से आ रहे हैं। तो वो कंसल्टेंट्स का कहना था कि जी पहले हम आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था भी हमें जल्दी आउटपुट चाहिए। सीएम का एक स्ट्रेस कर रही थी या गवर्नमेंट का प्रेशर था कि जल्द से जल्द स्टॉकिंग करें। उसके लिए ज़रूरी था कि हमें कंसल्टेंट के आने से पहले हमने ड्राइंग डिज़ाइन करवा के काम स्टार्ट कर दिया है। अगर हम प्रेशर को बर्दाश्त करते तो मे बी हम कुछ कंसल्टेंट के आने तक वेट कर लेते, लेकिन हमने लोकल कंसल्टेंट्स और कुछ फॉरेनर हमारे कंसल्टेंट आए हुए थे, उनसे मशवरा करके एक फ़र्म को हायर किया हमने। हायर करके ड्राइंग डिज़ाइन करवा के हमने काम स्टार्ट किया है। बहरहाल वो कंसल्टेंट देखेंगे, उनकी जो इनपुट्स होंगी, जो उनकी राय होगी, उसको भी हम उसमें कोशिश करेंगे ऐड करने की। ठीक है, तो ये एक तारुफ इस प्रोजेक्ट के बारे में। इसमें जो है अब 2-3 चीज़ें हैं। एक प्रोसेसिंग प्लांट की जगह वहाँ पड़ी हुई है, प्रोसेसिंग प्लांट, फीड मिल, ये भी इधर फ्यूचर में प्लान्ड है। और हमारे जो कंसल्टेंट्स आए हुए हैं वो भी सर्वे कर रहे हैं, वो भी सूटेबल साइट देख रहे हैं। उनको हमने 5 साइट्स दिखाई हैं कि जो भी साइट वो फिजिबल कहें कि भी ये साइट फीड मिल के लिए फिजिबल है, ये साइट जो है प्रोसेसिंग प्लांट के लिए फिजिबल है, श्रिम्प हैचरी के लिए फिजिबल है, जो वो साइट ओके करेंगे, डिज़ाइन कंसल्टेंट देंगे, फॉरेनर कंसल्टेंट हैं, डिज़ाइन उनका होगा, इन्वेस्टमेंट पंजाब गवर्नमेंट की होगी, फिर वहाँ पे हम ये सारा स्ट्रक्चर बनाएंगे। अच्छा, अभी आप लोग जो है इधर आए हैं मुजफ्फरगढ़, ये हमारी एक श्रिम्प साइट है, एक श्रिम्प स्टेट है। ऐसी 5 स्टेट्स बनने जा रही हैं और सारी साउथ पंजाब में बनने जा रही हैं। इनमें से नेस्पाक और सर्वे कर रहा है, इधर भी सर्वे किया नेस्पाक ने। एक नेस्पाक ने सर्वे किया है अलीवाली में, अलीपुर में, वहाँ 5000 एकड़ पड़े हैं गवर्नमेंट के। वो भी ऐसे बैरन, जैसे आप देख रहे थे कि कोई यहाँ आबादी नहीं थी, बिल्कुल बैरन साइड थी, कलर वाली जगह है। 12 पीपीटी यहाँ पानी है। हमने जब बोर किया तो टॉप पे 12 फुट पे 6 पीपीटी है। जैसे जैसे डीप चलते जाएं हम गए 120 फुट तक। 120 फुट पे यहाँ 12 पीपीटी पानी है। तो 12 पीपीटी अच्छा खासा। समंदर के पानी की कितनी होती है पीपीटी, आप लोग बताएं। फीमेल्स में से बताए कोई, समंदर के पानी की कितनी पीपीटी होती है? 35 to 40। ठीक है, तो 15 पीपीटी तो मेरे यहाँ मुजफ्फरगढ़ में है। और वैनामाई के लिए सर ने आप कराची वाले फ़ख्र करते हैं कि हमारे पास 35 पीपीटी 15 पीपीटी मेरे पास मुजफ्फरगढ़ में है। तो हमें अपने पानी पे फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने ख़जाने छुपाए हुए हैं। ये ख़जाने आप लोगों ने डिस्कवर करने हैं। हर जगह पे अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई। रेकोडेक है या कहीं पे कोई साल्ट रेंज है, कहीं पे कोई अल्लाह ताला ने पहाड़ बना दिए हैं, कहीं पे चोलिस्तान है, रेगिस्तान है। तो एक एक करके ये सारी चीज़ें आबाद होनी है। तो जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, आबादी के साथ साथ खुराक की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, जितना मर्ज़ी AI आ जाए, जो चीज़ आ जाए, खुराक सबको चाहिए। जो AI कर रहा है वो भी उसको खुराक चाहिए। वो भी कहेगा मुझे श्रिम्प चाहिए, मुझे फ़िश चाहिए, उसे फूड सबको चाहिए। आर्टिफिशियल फीड अभी तक तैयार नहीं हुई। तो इसलिए ये जो फ़िश वाला काम है या आपके लाइफ स्टॉक है या जितनी भी पोल्ट्री है, श्रिम्प्स हैं, ये काम बढ़ते जाएंगे क्योंकि आबादी बढ़ रही है। तो आबादी के साथ साथ हमने उसकी जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। तो साउथ पंजाब में अल्लाह ताला ने ख़जाने छुपाए हुए हैं। वैसे हर जगह पे हैं। साउथ पंजाब में मुश्ताक साहब जानते हैं कि मुजफ्फरगढ़ को बेहतर जानते हैं, मुजफ्फरगढ़ के हैं। ये सारे यहाँ पे रकबे ऐसे सलाइन हैं, ब्रैकेश हैं। अलीपुर में 5000 एकड़ हमने देख लिए हैं, वहाँ पे श्रिम्प स्टेट बना रहे हैं। एक फाजिलपुर में बना रहे हैं। एक साइट राकीसन है राजनपुर में, राजनपुर के साथ ही है, वो 5300 एकड़ है, नहीं सॉरी 4700 एकड़ है, वहाँ हम बना रहे हैं श्रिम्प स्टेट। 2 साइट्स हमने देखी हैं। एक बहावलपुर में है किला मौजगढ़ है, एक वहाँ पे काले पहाड़ इलाका है, पहाड़ वहाँ पे नहीं है। रहीमिया खान में सूर्या कैंट है। तो ये सारे इलाके अब कंसल्टेंट सर्वे कर रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है कि हमें बताएं, PC1 दें, हम पैसे दें। ये पहली गवर्नमेंट आई है जिसने इतना सीरियस है कि वो कहते हैं आप PC1 तैयार करें, हमें PC1 दें। अभी हम PC1 देते हैं और अगले दिन फंड्स आ जाते हैं, अभी ये काम स्टार्ट करें। मतलब इसमें गवर्नमेंट की कोई सुस्ती नहीं है। PC1 बनाने में टाइम लग जाता है, लेकिन गवर्नमेंट
सर पार्टिसिपेंट्स को इस प्रोजेक्ट के थोड़े ऑब्जेक्टिव बताइएगा जी। कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ना इस प्रोजेक्ट के हवाले से सब्सिडीज क्या दे रही जी, है, नेक्स्ट जी, क्या जी। कर रही है? तो इस प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स Main हैं objective, जी, सबसे पहले तो ये है कि लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करनी, कि श्रिम्प प्रोड्यूस होंगे, एक्सपोर्ट भी हो, डॉलर्स भी अब पाकिस्तान में आएँ। आपको पता है कि सारे श्रिम्प हम नहीं खा जाएंगे, कम खाते हैं हम। यहाँ पे कोई कहते भी मैंने नहीं खाना, ठीक है, एक्सपोर्ट करेंगे, डॉलर्स आएंगे, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, रोज़गार यहाँ पे खुलेंगे। अब मैंने ये 2 तालाब बनाए हैं, 2 तालाब मैंने अभी सीड डाला है, तो 4 बंदे मैंने यहाँ रख लिए हैं भी आप फीड डालोगे, आप इसमें इसके एक्सेट्रा ट्यूबवेल चलाओगे, तो मतलब जितने आप देखें ना पॉन्ड बढ़ते जाएंगे, रोज़गार बढ़ता जाएगा, अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। उसके अलावा जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ श्रिम्प पॉन्ड्स, ये एक हमारा ऑब्जेक्टिव है। और सब्सिडी जो है इस प्रोजेक्ट में फार्मर्स को सब्सिडी देनी है। मीटिंग परसों हो गई है जो है डेवलपमेंट कमेटी की लाहौर में, उसमें पॉइंट्स डिस्कस हो गए हैं, मिनट्स अब आने हैं। जैसे मिनट्स आ जाएंगे उसके बाद उसकी जो एक फ्रेमवर्क है, पॉलिसी फ्रेमवर्क हो गई है, इस चीज़ पे वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी कि वो बैंक ऑफ पंजाब से भी डिपार्टमेंट की बात हो गई है। बैंक ऑफ पंजाब फिजिबिलिटी लेके डिपार्टमेंट से आगे वो फार्मर जिनके पास सूटेबल साइट्स होंगी, ब्रैकिश लैंड्स होंगी, जिनके पास सलाइन वाटर होंगे और उसके पास ज़मीन भी अपनी हो, ठीक है, तो ये 3-4 या लीज़ पे हो या अपनी ज़मीन हो, ठीक, उसके पास कोई स्किल्स भी हों, उसने कोई ट्रेनिंग की हुई हो। अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो उसको वो पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, या वो ट्रेनिंग उसने एफडीबी से की हुई हो या उसने ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज से की हुई हो। ये भी एक कंपलसरी पॉइंट है, आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है कि आपकी सीवी स्ट्रॉन्ग होगी उसमें। और इसमें एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, PITB बना रहा है सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर पर सारा डाटा अपडेट होगा। आप लोग अपना डाटा देंगे कि मेरे पास भी ज़मीन ये है, डॉक्यूमेंट स्कैन करके लगाएंगे, अपनी ट्रेनिंग के बारे में लगाएंगे, तो वो कंप्यूटर जो है अगर एप्लीकेशन ज़्यादा हुई तो कंप्यूटर ख़ुद बंदे चूज़ कर लेगा, जिसका एक्सपीरियंस है उसको कंप्यूटर ख़ुद मार्क्स देगा भाई इसके पास एक्सपीरियंस है, इसके पास ज़मीन है, इतनी PPT है, ये चीज़ें हैं। तो बाद में डिपार्टमेंट एग्जामिन करेगा, पहले कंप्यूटर पे वो चीज़ें एग्जामिन होंगी। ये हो गया। उसके अलावा भर्तियाँ अभी हम कुछ कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ FRS की भी हो रहे हैं, जो जोलॉजिस्ट हैं स्पेशली, या उसके अलावा और भी बहुत सी सीट्स हैं, कोई ड्रोन ऑपरेटर की है, कोई इसमें एनालिस्ट हैं, कोई इसमें GIS एनालिस्ट हैं, बाकी चीज़ें। ये 94 के करीब अभी इस प्रोजेक्ट पे जो भर्ती हैं वो भी जारी हैं, ऑन गोइंग हैं। इसके अलावा लोन जो है, सॉफ्ट लोन, वो भी जल्द तकरीबन कोई 15-20 दिन तक एक्सपेक्टेड है कि मिनट्स जारी जैसे हो जाएंगे तो सॉफ्ट लोन भी जारी करेंगे। जो लोग गवर्नमेंट से लैंड लेके लीज पे, पॉलिसी बन गई है, कमिश्नर साहब उसके चेयरमैन हैं, DC जो है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के और ADCR वो मेंबर हैं। लैंड देंगे ये फॉर्म बना के जैसे आप दे रहे हैं? जी, लैंड भी देंगे। एक बंदा कहता है जी मेरे घर के करीब सरकारी ज़मीन पड़ी है और वो बेकार है, बैरन है, वहाँ पे सलाइन ज़मीन है, पानी भी आइडियल है श्रिम्प के लिए, तो वो कमिश्नर को एप्लीकेशन देंगे या DC साहब को, तो वो कमेटी है, वो कमेटी उसको देख के डिपार्टमेंट से उसके फिजिबिलिटी लेके वो उसको लीज आउट हो जाएगी 25 ईयर्स के लिए, 40 ईयर्स के लिए, जितना वो डिमांड करेगा। एक ये पॉलिसी बन गई है। अगर हम इन्हीं पॉन्ड्स को लीज पे लेना चाहें तो इसका क्या क्राइटेरिया? अगला पॉइंट बता रहा हूँ, ये वही पॉइंट आ रहा है, ठीक है। सर मेरा घर इधर ही है, 8 किलोमीटर आगे ही, तो मेरे लिए तो ये लैंड सूटेबल है। अच्छा, ये तालाब जो है पहले हमने सोचा था कि जी 16 के हम यूनिट, एक आप देखें ना ये 16 तालाब हैं, एक यूनिट हम पहले, हमारा प्लान था कि एक यूनिट दें, बैटरीज बना के हम 16 तालाब एक बंदे को दें, साथ उसके उसमें 4 ट्यूबवेल होंगे, 4 ट्रांसफार्मर होंगे, एक चौकीदारा हट होगी, पूरा पैकेज होगा। पहले ये 4 तालाब का ये एरिया कितना? ये सब यूनिट, ये 6 एकड़, अच्छा 6 एकड़। लेकिन कुछ लोगों की डिमांड है भाई कि एक बंदा 16 पाउंड नहीं कर सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है जी, हम 4 तालाब से स्टार्ट करते हैं, एक सब यूनिट, कि ये उसके पास ऑफ़र है भी वो सब यूनिट अप्लाई करे, एक यूनिट अप्लाई करे या 2 यूनिट अप्लाई कर दे। तो ये भी हमने जैसे कंप्लीट होंगे, ट्यूबवेल्स लग जाएंगे, बिजली लग जाएगी, फौरी हम ये आउटसोर्स कर देंगे। गवर्नमेंट का प्लान है कि जुलाई में स्टॉकिंग हो जाए। अभी गवर्नमेंट ने डेडलाइन दे दी है कि जुलाई में तमाम पॉन्ड में स्टॉकिंग करनी है, और गवर्नमेंट भी सीरियस है, डिपार्टमेंट भी सीरियस है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपका विजिट जब होगा तो ये तमाम पॉन्ड्स में स्टॉकिंग हो चुकी होगी।
अभी आपके सामने वो जो फीड डाल रहा है ये एमफिल जोलॉजी, ये हमारा इंटर्नी है, एमफिल जोलॉजी है। तो ये जज्बा चाहिए श्रिम्प फार्मिंग में, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं, अगर किसी ने सीखना है तो हमारी बोर्ड भी हाजिर है, फीड भी है। और एक एमफिल बच्चा मेहनत कर रहा है जो कि ये हमारे इंटर्नी है। जबरदस्त चले। अब वो जो बंदा अंदर जाएगा वो पानी की क्वालिटी भी देख आएगा कि पानी कहीं से ख़राब तो नहीं हो रहा, टर्बिन भी देख लेगा, वो लाइव फीड देख लेगा, वो लाइव फीड देख लेगा भी लाइव फीड पौंड में है कि क्लियर पानी है। और यकीन करें कि जो पौंड में जाके आप चीज़ें देखेंगे बाहर बैठ के नहीं देख सकते। पौंड में जाके आपको पता चलता है कि आपका वाटर कैसा बिहेव कर रहा है, क्या पानी ख़राब हो रहा है, क्या एल्गल ब्लूम आ रहे हैं, क्या लाइव फीड ज़्यादा है कम है, आपने फीड कम करनी है बढ़ानी है। एक तो चेक ट्रे बताते हैं, चेक ट्रे हमने लगाए हुए हैं, चेक ट्रे हमने कल लगाए हैं क्योंकि ये आफ्टर 25 DOC लगाते हैं। तो जैसे ही 25 DOC गुजरे हैं हमने ये चेक ट्रे हर तलाश दो लगा दिए हैं। तो चेक ट्रे का पर्पज़ ये होता है कि उसमें जो है अगर हम 4 किलो फीड पौंड में डाल रहे हैं तो उसमें हम 8 ग्राम फीड हम चेक ट्रे में डाल देते हैं। दिन में 4 बार फीडिंग हो रही है तो 4 बार चेक ट्रे चेक करते हैं। चेक ट्रे देख के अगर चेक ट्रे की फीड कंज्यूम हो रही है तो हम फीड बढ़ा देंगे। बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी बात सुने आपने फिर एतराज़ पता क्या करना था, आपने कहना था गवर्नमेंट है इनके पास पैसे बहुत हैं ये तो बोर्ड ले आए हैं, फार्मर क्या करेगा। हमने सिंपल चीज़ लगाई है कि फार्मर ये ना कहे मैं नहीं कर सकता जी। देखे ना 1000 रुपए की ट्यूब लें, 500 रुपए की ट्यूब लें, हवा भरें उसमें, यस सर, एक बोरा बांधें उसके ऊपर बैठ जाएं, फिर फीड लेकर रस्से लगा दें, तो सिंपल चीज़ है। वरना मुझे पता था, मुझे सब पता था फार्मर ने इतराज़ करना है सर। अच्छी बात वरना है, उन्होंने कहना था भी आपने तो महंगी बोट ले ली है, हम कहाँ से। हुकूमत हमेशा करती है ऐसी हाई फाई चीज़ें, हाई फाई चीज़ों। एक मॉडल फार्म होता है ना, तो हमारी कॉस्ट तो कहीं ज़्यादा मिलियंस में आती है। आप एक फार्मर आप बहुत बड़े फार्मर, प्रोग्रेसिव फार्मर, आपको पता है जितनी प्रोडक्शन आप निकाल रहे हो, अगर आप इस तरह के लवाजमात हाई फाई करते जाओगे तो फिर प्रोडक्शन कास्ट तो आपकी वो नहीं रहेगी। जो समझदार फार्मर होता है वो फिर जुगाड़ लगाता है। थाईलैंड में हमारे एक अमेरिकन कंसल्टेंट आए, अमेरिकन डैनियल साहब, जो मैं कंप्लीट है मुझे नहीं आ रहा उनका, डैनियल साहब, डैनियल डेविड, अमेरिकन कंसल्टेंट, वो मेरे पौंड पे आए यहाँ पे ना, मुझे कहते कि जो थाई लोग हैं थाईलैंड वाले वो जुगाड़ में माहिर हैं। मैं समझते सिर्फ पाकिस्तानी जुगाड़ी हैं, हमसे बढ़ के हैं। वो कहता भी थाईलैंड के लोग ये नहीं कि भी बाहर से इंपोर्ट करके और फीडर मंगवा रहे हैं या हार्वेस्टर मंगवा रहे हैं, वो यकीन करें वो अपने उन्होंने वो बॉक्स से बना के ऑटोमेटिक फीडर बनाए हुए हैं, सेट किया हुआ भी फीड डाल देते हैं। श्रिम्प एक्वाकल्चर में आपको पढ़ा भी रहे हैं कंसल्टेंट साहब, सबसे कामयाबी आपकी फीड कैसे अप्लाई कर रहे हैं। फीड के इंटरवल जो है वो आप मैटर करता है, इंटरवल कम हो, जो ऑटोमेटिक फीडर लगा देंगे तो वो हर 10 मिनट बाद फीड स्प्रेड कर देंगे, थोड़ी जीती उसमें सेट कर देंगे, आप टाइमिंग सेट कर देंगे, डिमांड फीडर। तो बेहतरीन तरीका तो ये होता है कि आपके फीडर लगे हुए हों। एक्सक्यूज़ मी सर, इसमें एक ऑब्जेक्शन है सर, जैसे इस्लामाबाद में मैंने देखा है सर, कई वीडियोस भी देखी हैं कि जो ऑटो फीडर्स लग रहे हैं, अब इस पाउंड के अंदर इतना ज़्यादा सीड है, क्या वो एक जो हमारे पास फीडर है वो सबको फीड करवा देगा? एक नहीं लगता, अब बड़ा पाउंड है, अगर मेरा पाउंड हो 1 कनाल का जी, अगर 1 कनाल का पाउंड हो तो 1 फीडर काफ़ी है। वो क्योंकि ऐसे फीडर हैं कि वो दूर तक स्प्रेड करते हैं, फीड स्प्रेड होती है, उसका डाया बहुत ज़्यादा होता है। वो ऐसे घूमते हैं और फीड स्प्रेड होती है इवनली। लाइक आरपीएम होती है ना किसी चीज़ की, जब वो घुमाता है तो अगर ये बड़ा पाउंड है तो इसमें 4 लग जाएंगे, 6 लग जाएंगे, वो एरिया के हिसाब से, जितना एरिया ज़्यादा होगा उतने वो फीडर ज़्यादा लगेंगे। 2 एकड़ में ये सिंपली है कि जी आप ट्यूब पे बैठें और वो स्प्रेड कर दें, ये तरीका भी है। लेकिन वो जो कंसल्टेंट अमेरिका से आए थे वो कहते हैं भाई कि वो तरीका जो थाईलैंड कर रहा है, उन्होंने वो लगाए हुए हैं, फीडर लगाए हुए हैं, फीडिंग पाथ वो स्प्रेड कर देते हैं। फीडिंग पाथ पूरी मोस्टली लगाए लाइन जाते पे हैं ना उसके एंड में। वॉकिंग वाला बनाया हुआ। वॉकवे कल आप तस्वीरों में सर आपको दिखा रहे थे ना, वॉकवे लगे हुए थे, वॉकवे के एंड के ऊपर, यानी अगर ये तालाब जैसे सर आप
आपको बता रहे हैं, एक वॉकवे आपका इधर लगेगा और एक यहाँ पे लगेगा, और वो काफ़ी आगे एंड पे जाके होता है। एक जो ऑटो फीडर लगेगा वो उसके किनारे पे लगेगा, और एक थोड़ा सा जो आपका दूसरा वॉकवे उसके पीछे लगेगा। लाइक वो पूरे पॉन्ड को कवर कर देता है। और इस तरह की ये मैनुअल फीडिंग भी फिर एक से करवा देते हैं कि ताकि यकसा फीड हो जाए उसके लिए। बाकी गाड़ी के ऊपर गाड़ियाँ आपके पास हैं, एक अगर पॉसिबल हो तो एक चक्कर लगवा देते हैं इनको पॉन्ड कम्प्लेक्स का ये सब, या जिनमें हिम्मत हो, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, जिनमें हिम्मत हो थोड़ा सा चल के लिए, कोई गर्मी बहुत नौजवान ज़्यादा जाना है, चाहें तो वो लेकिन आपको वो विजिट के लिए कह रहे हैं, अगर आप देखना गर्मी बहुत ज़्यादा है, जो इंटरेस्टेड है सबके लिए पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज उन्होंने डिजाइनिंग सारी ये रख के दी है यहाँ पे। चल के देख आते हैं भाई, चल के देख आते हैं। बिल्कुल ज़रूरी है, इतनी दूर आए गर्मी हैं, बहुत सफ़र ज़्यादा किया है, है। ज़्यादा जज्बा ना दिखाएं, बहुत ज़्यादा है। सारी जान के माहौल है, जज्बा नहीं दिखाया। फिर जाइएगा। तो आप लोगों ने सुना होगा हीट स्ट्रोक भी सुना होगा आपने, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, ये वो। नहीं सर, हम सब लोग अभी ऐसे नहीं शादी मम्मी डैडी बच्चे कोई नहीं। एक्लेमेटाइज होना जरूरी है। लफ्ज़ सुना ना, झींगे को एक्लेमेटाइज करें, तो खुद भी एक्लेमेटाइज हो फिर जाए। जी। तो श्रिम्प स्टेट्स में बता रहा था कि गवर्नमेंट श्रिम्प स्टेट्स बनाने जा रही है। 5 स्टेट्स, एक स्टेट पे आप आए हुए हैं 2100 एकड़ की स्टेट, और 4 स्टेट्स और पे वर्किंग जारी है। 2 राजनपुर में है, एक अलीपुर में है, भावलपुर, रहीमिया खान, ये डिफरेंट साइड। ये आप नोट कर लो, कल एक क्विज होएगा पंजाब गवर्नमेंट विजिट में आप लोगों ने क्या सीखा है सर? अपनी साउथ पंजाब में, अपर पंजाब में नहीं, साउथ पंजाब में 5 स्टेट्स बनने जा रही हैं श्रिम्प की, और हर स्टेट पे प्रोसेसिंग प्लांट, और वहाँ पे ये श्रिम्प हैचरी हम कोशिश कर रहे हैं कि सेंट्रल हो। श्रिम्प हैचरी हम बनाएंगे सेंट्रल, वो जहाँ पे हमारे कंसल्टेंट प्रपोज कर देंगे, अलीपुर में या शाहगढ़ में, मुजफ्फरगढ़ में, जहाँ पर प्रपोज करेंगे कंसल्टेंट्स, वो तीनों कंसल्टेंट उस पर वर्किंग कर रहे हैं, अपने पेपर तैयार कर रहे हैं। वो जहाँ पे प्रपोज करेंगे हैचरी बनेगी सेंट्रल, वहाँ से हम सप्लाई कर देंगे 5 स्टेट्स को। फीड मिल भी सेंट्रल होगी, हर जगह पे नहीं होगी, सेंट्रल फीड मिल होगी, वहाँ से फीड बनेगी। प्रोसेसिंग प्लांट हम कोशिश करेंगे कि हर स्टेट पे एक लगा दें, ताकि वहीं पे श्रिम्प निकालें, चिल करें, उनको प्रोसेस करें और आगे एक्सपोर्ट कर दें। यानी कल सर ने आपको एक वैल्यू चेन डेवलपमेंट की बात बताई थी। वैल्यू चेन डेवलपमेंट से यानी हैचरी भी यहीं होगी अगर तो पॉसिबल होती है तो, अदरवाइज़ तो वो कोस्टल पे ही होती है। हैचरीज भी होंगी, फार्मिंग भी यहीं पे होगी, फीड मिल भी यहीं पे है, प्रोसेस होके आपका यहीं से जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी काविश है पंजाब फिशरीज की, कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी और फार्मर को भागना नहीं पड़ेगा। लाइक जैसे ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ 100 फार्मर आते हैं, 400 फार्मर आते हैं, तो इनकी फीड भी यहीं, लैब्स भी यहीं, तो वो सारी चीज़ें जब सैम्पलिंग करने के लिए एक चीज़ जाती है ना बाहर की, जब एक्सपोर्ट क्वालिटी जाएगी तो वो सारे सैंपल एक क्लस्टर से, किसी चंद एक जगहों से सैंपल लेंगे, जो एक होता है ना रेजिड्यू टेस्टिंग, केमिकल अगर इन्होंने दिया, कोई एंटीबायोटिक्स दिया तो विद इन लिमिट वो है, एंड देन मैरीन फिशेस डिपार्टमेंट जो होगी उसको वो एक्सपोर्ट की सर्टिफिकेट देगा। इन तमाम चीज़ों में ये विद इन लिमिट है, जो रिक्वायरमेंट होती है उनकी। अभी 12 बजे चेक चेक होनी है, तो वो चेक ट्रे भी चलो हम 10 मिनट पहले कर लेंगे। तो साथ साथ जी स्टॉकिंग प्लान क्या राइट नाउ ये क्या किया हुआ सर? स्टॉकिंग प्लान जो है, आइडियल स्टॉकिंग प्लान तो ये होता है कि आप 40 या 50 पीसेस पर स्क्वायर मीटर पे जाएं, लेकिन हमारे पास इतना सीड अवेलेबल नहीं था। दूसरी बात कि हमारे यहाँ पर इरेटर्स नहीं है, बिजली नहीं है, इरेटर्स हैं, बिजली नहीं है। मैं प्लान कर रहा था 50 पीसेस पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, लेकिन हमारे पास लाइट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो होता क्या कि 1 महीना तक तो वो सर्वाइव कर जाते हैं, महीने बाद मोर्टेलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो फिर डायरेक्टर्स ने और हमने ये प्लान किया कि हम जाते हैं अभी जस्ट इस बिहेवियर को देखने के लिए कि सॉइल कैसी है, इसका बिहेवियर, पानी का बिहेवियर, और हमारे पास इंटर्नीज़ हैं, 15 इंटर्नीज़ आए हुए हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए हमने एक एक्सटेंसिव सा मॉडल बनाया है कि भी इसमें हम इंटेंसिव नहीं है। इंटेंसिव होता है कि आप स्टॉकिंग अच्छी करें, कंडीशन आपकी मर्ज़ी की हों, अच्छी स्टॉकिंग हो, एरेटर्स हों आपके पास, तो वो चीज़ हमारे पास बिजली तो है कोई नहीं। हमने एक जनरेटर रख दिया कि चलो हम आखिरी महीने में चला लेंगे एरेटर्स, ठीक है। तो सोलर पे हम पानी भर रहे हैं। अभी हमने की है 10 to 12 पीसेस पर स्क्वायर मीटर, जस्ट ट्रायल है ये, कोई आप कहते हैं कि कोई हाई फाई स्टॉकिंग नहीं है ये। हमने इससे ट्रायल किया है कि ज़मीन का बिहेवियर पता चल जाएगा, लेकिन स्टार्ट किया ना बेबी स्टेप्स से, बेबी स्टेप्स से हैं।
और क्योंकि बिजली नहीं है, मेन कंस्ट्रेंट इसमें इलेक्ट्रिसिटी है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर इलेक्ट्रिसिटी होती तो मैंने पहले स्टॉकिंग यहाँ पे करनी थी 40 पीसेस 50 पीसेस। ठीक है। अभी रात को कैसे मैडम रात के टाइम में तो ऐसी बैटरीज भी नहीं, बहुत कॉस्टली बैटरी लिथियम बैटरीज हैं। रात को एरेशन की जरूरत पड़ती लिथियम बैटरीज बहुत कॉस्टली हैं। दस से इस 12 टाइम इसमें 10 पीसेस, ये इसमें 60,000, इसमें 60,000 है, इसमें 72,000 है पर एकड़ नहीं, 1.5 एकड़ में। है। देखिए मेरी बात 10 और सुनिए, 12। अगर हम इसकी प्रोडक्शन अपनी जो टारगेट है 800 केजी 700 800 900 केजी करें तो एरेशन की भी इतनी जरूरत इतनी वो भी स्टॉकिंग पे जरूरत नहीं है आखिरी महीने रेशन में की। जाके आप लेट नाइट को थोड़ी सी एरेशन जनरेटर से थोड़ा गुजारा होता है। जो जो आप अपना टारगेट को बढ़ाते हैं उसके लिए फिर आपको बैकअप भी करना पड़ता है, एरेशन का इंतजाम करना पड़ेगा। आप ज़्यादा स्टॉकिंग डेंसिटी करते हैं बगैर एरेशन के आप नहीं चला सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि कम से कम 400 से 500 केजी की भी हमें 1 हार्स पावर एरेशन चाहिए। 1000 केजी अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 2 हार्स पावर का एरेशन एक एरेशन नाइट को चलाना है। तो ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं माइक्रो माइक्रो मिनरल्स हैं उनकी भी मूवमेंट उसके बगैर गुजारा बरसा। ये जैसे एक एक्सपेरिमेंट है, अभी तो ये दिखा रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह बस बगैर सब ठीक है। एरेशन यार इन्होंने जो स्टाफ अपना भर्ती किया ये है हो गया उसको ये यहाँ हो पे बस change हो जाएगा। तो प्रॉपर जब जाएंगे तो सारे लवाजमात होंगे। क्योंकि झींगे फार्मिंग में ना इलेक्ट्रिसिटी मैं भिजवा देना बट साहब बस ये 2 दिन तक ना वो बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं, रेल बना रहे हैं। जरूरी है हमारे यहाँ को लोग करते और हैं, जनाब ठीक नहीं है सब कह रहे इसमें लॉस नहीं पर सब तशरीफ ले आओ किस टाइम। ये बहुत नाजुक है। जी जी अच्छा कल का टॉपिक था आप लोगों का साइट सिलेक्शन पॉन्ड डिज़ाइनिंग। यहाँ लाने का भी मकसद जी, ये था कि जो मुश्ताक साहब ने पढ़ाया आप लोगों के पल्ले भी पढ़ा। हम इनसे क्वेश्चन करते हैं आपके कौन ये सा इसीलिए आप मैं- सर बैठे हुए हैं ना कि कल आप बढ़ चढ़ के कि कैसे बनाने हैं। मेरे ख्याल से ये जो भिजवा दूंगा रिक्वायर्ड मैं। फार्म है ना Square बाई farm में सारा ग्रेविटी square बाई ग्रेविटी टाइम बता दें, ड्रेनेज वो कैनाल एक कहते हैं ना कि स्टेट ऑफ द आर्ट इन्होंने बनाने की कोशिश की है यहाँ पे। इसमें जो महंगा स्ट्रक्चर है ये हार्वेस्टिंग पिट बड़ा महंगा स्ट्रक्चर है। जो हार्वेस्टिंग पिट आप लोग देख रहे हैं ना इस पे राव साहब आप बताएं, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं राव मुख्तार साहब, आप बताएं कि इन्होंने बनवाई थी, कितनी कॉस्ट आई है इसकी? इसको जो है ना इस टाइम इसके ऊपर जो कास्ट है 2.5 से 3 लाख 3 लाख रुपए आप CMW ने जो प्रपोज किया उसने RCC प्रपोज किया है। ये हमने हमारा ब्रिक वर्क हमने ये ब्रिक वर्क किया है, ब्रिक से बनाई है। बेसिकली RC वो कंक्रीट करते आगे बनने वो RCC के बनने हैं और उन्होंने उसकी कास्ट रखी है जी 11 लाख रुपए। हैं। ये पौंड की एक्सक्यूएशन से ज़्यादा कास्ट इसकी है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर 14 इंच का हमने पाइप लगाया हुआ है और एक कैलकुलेशन है कि अगर हम इसको जब ड्रेन आउट करें तो मे बी ये 4 से 5 घंटे के अंदर ये सारा पौंड बाय ग्रेविटी जी जी ये ठीक बाय है। ग्रेविटी हो रही थी ना बात। जी ये चीज़ बता रहे मैं हैं भिजवा कॉस्टली दूंगा भी बस, है, मुझे टाइम बता लेकिन दो। ये है कि यहाँ जाल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जाल जो होंगे वो आउटसाइड लगेंगे। आपने तालाब खोल दिया है तो अच्छा, 4 से ठीक है, 5 ठीक है, घंटे के अंदर ये 2.5 एकड़ का एक तालाब है। ये 1.5 एकड़ का है। बिल्कुल डेढ़ एकड़। 2 फुट का ग्रेविटी स्लोप है हमारा ड्रेन के अंदर और इस कोने से इस कोने की तरफ 6 इंच का स्लोप है तो टोटल 2.5 फुट का इसको ना पानी को साफ ग्रेविटी लेता स्लोप है, है। तो उठाता है, इसमें इंशाल्लाह ऊपर जाके पानी अंदर निकल जाता है, झींगा ज़्यादा पानी और इसका दूसरा फायदा ये है कि आपके ना आ जाए प्लीज आ रहे हैं क्योंकि ये ड्रेनेज का मोस्टली लोगों का इनलेट आप ऐसे आउटलेट करें क्या ना, है रॉक और ड्रेनेज कैनाल क्या है। इनको जरा पौंड का लेवल जी ड्रेन का लेवल ये सारे बता भाई सबसे पहले तो ये हमारा इसका पौंड का जो एरिया ना 1.5 एकड़ 1.56 की जो एक्चुअल कैलकुलेशंस है हमारा इस जो एरिया है इस पौंड का, इसकी जो हाइट है ये डेप्थ लगा लें वो 8 फीट है। सेम है, सब सेम है, सब सेम है। ऊपर वाले 2 फीट जो है ना हमने फरी बोर्ड के लिए रखा हुआ है और 6 फीट आप इसमें पानी को ले सकते हैं। NS लेवल पे अगर हम इसको देखें तो 244 नॉर्थ टू साउथ और ये ईस्ट वेस्ट है तो ये 229 था, 229 ईस्ट वेस्ट। हाँ जी उसके अलावा जो है इसका जो स्लोप है बेड स्लोप, अब इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ना हमने सबसे पहले टोपोग्राफी की। टोपोग्राफी में हमने अब जो हमारा पहला टारगेट था स्लोप मेंटेन करने में, हमने हमारी मेन ड्रेन सिंक का लेवल और जो वजह साहब ने बताया था बंडन जो हमारी कनाल पड़ी है क्योंकि ग्रेविटी फ्लो मस्त था इस पूरे पौंड कम्प्लेक्स के पानी को निकालने के लिए। तो टोपोग्राफी सर्वे किया गया जिसके अंदर हमारा जो स्लोप है ये टुवर्ड साउथ वाली साइड पे, उस स्लोप को देखते हुए जो हमने पौंड जो था उसके जो स्लोप मेंटेन किया 6 इंच का एक हमने जेंटल स्लोप दिया है टुवर्ड ये सारा हमारा होगा
वेस्ट टू ईस्ट। हम ये जो कोना ना ये वेस्ट है, टुवर्ड ईस्ट जो हमारे हार्वेस्टिंग पिट बननी है और टुवर्ड ईस्ट जो है ना हमारे वो होंगे इसके ड्रेन है। तो ये जो स्लोप इस कोने से उस कोने तक स्लोप चेंज क्या है, एनएस लेवल से 2 फुट हम नीचे गए हैं जब हमने पॉन्ड को एक्सकेवेट किया, और 2 फीट से जो हमने मिट्टी निकाली है बाद जगह पे हम 1.5 फीट गए हैं, वो हमारे इस 8 फुट के जो बंद थे उनके लिए काफ़ी हो गई। तो एनएस लेवल से हम 2 फीट नीचे गए हैं, वहाँ से हमने सॉइल को निकाल के हमारी 8 फीट की जो हाइट मेंटेन की। 6 इंच का जेंटल स्लोप है टुवर्ड हार्वेस्टिंग पिट, और हार्वेस्टिंग पिट जहाँ पे हमारा है वहाँ से ड्रेन 2 फीट नीचे है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो ड्रेन है वो एनएस लेवल से 4 फीट नीचे है, पॉन्ड 2 फीट नीचे है और वो 4 फीट नीचे है। अब एक्चुअल में जो हमें जो ग्रेविटी स्लो मिल रहा है इस पॉन्ड के इस किनारे से परले किनारे तक वो 2.5 फीट का मिल रहा है। ये जो हार्वेस्टिंग पिट बना हुआ है इसके अंदर जो है बेसिकली ये ब्रिक वर्क है, इसके अंदर हमने सरिया वगैरह डाला हुआ है, कंक्रीट किया हुआ है। ये काफ़ी देखने में है, लेकिन नीचे काफ़ी हम इसके बेड में गए थे क्योंकि पानी का बड़ा प्रेशर है, ठीक है। और सम टाइम आप ये भी थोड़ा सा वीक स्ट्रक्चर होगा तो हो सकता है पानी का इतना प्रेशर क्रिएट हो जाए बाद जगह पे ये आपका हार्वेस्टिंग पिट ही उड़ जाता है, ठीक है। तो 18 इंच का इसके अंदर पाइप है, ड्रेन आउट का पाइप है। इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने 14 इंच का लगाया है। आगे जो हमारा प्रपोज्ड है CNW ने जो काम करना है वो 18 इंच का, उसमें उन्होंने ड्रेन आउट जो पाइप रखा हुआ है 26 फीट का पाइप है जो इस पूरे बंद को कवर कर रहा है। एक इसका इनलेट एरिया है ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है, एक इसका आउटलेट ब्रिक वर्क भी है जो कि ड्रेन वाली साइड पर आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो इसका जो है ना कैलकुलेटेड जो टाइम है 4 से 5 घंटे के अंदर हमारा पॉन्ड जो है ड्रेन आउट हो सकता है। और ड्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप इसके ऊपर इसको ड्रेन आउट करना शुरू कर दें ट्रैक्टर के ज़रिए तो मेरे ख्याल से जो 1.5 एकड़ का पानी है मुश्ताक साहब बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, प्रैक्टिकली इसमें 1.5 से 2 दिन लगते हैं आपको, ठीक है। ट्रैक्टर लगाएं या कोई भी चीज़ लगाएं, और वो बड़ा कॉस्टली है। ये परमानेंट स्ट्रक्चर है जो हमेशा के लिए काम आएगी। इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, मुश्ताक साहब थे ट्रायल प्रोजेक्ट में, वहाँ पे हम सारे लोगों ने सफ़र किया था कि वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। आपका ऑर्गेनिक मैटर जब एक्सेसिव हो जाता है तो आप उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। आपको केमिकल ज़्यादा इनपुट कर देनी पड़ती है, जियोलाइट यूनिलाइट सर आपको पता है सही है, हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं। इस ड्रेनेज सिस्टम में एक मरतबा खर्चा जब हो जाता है तो आपको जो आपकी इनपुट्स हैं उनके अखराजात भी आपके लिए कम हो जाएंगे, क्योंकि आपका पॉन्ड अगर प्रॉब्लम कर रहा है आपके पास एक अपॉर्चुनिटी का आप थोड़ा सा पानी निकाल देते हैं, ठीक है, पानी फ्रेश डाल देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके हल हो जाते हैं। राव साहब ये जो आपकी ड्रेनेज जा रही है एट ए टाइम अगर हमने एक सडन हार्वेस्टिंग की तरफ हम जाते हैं या कोई डिजीज़ कॉज हो जाती है, पानी आपको पता है तो वो चेंज करना ही करना है जी। अब 4-5 तालाबों में हमें एकदम से कोई आ गया है इमरजेंसी, तो एट ए टाइम हम कितने पॉन्ड्स की या हमारी ड्रेनेज कैनाल उसको सपोर्ट कर सकते हैं? ये जो है ना, हाँ जी मैं आपको बताता हूँ, ये जो ड्रेन है ना हमारी 3500 फीट इसकी लेंथ, 3500 इस पॉइंट से लेकर जहाँ पे हमारी मेन ड्रेन शुरू होती है, इसके अंदर 5 से 6 इंच का हमने जेंटल स्लोप रखा हुआ है। यानी कि पानी आपका ना टुवर्ड आपके आखिरी पॉइंट्स की तरफ मेन ड्रेन की तरफ जाना है, यानी कि इक्वल नहीं है। 5 से 6 इंच का हमने स्लोप हर 500 फीट के बाद ना स्लोप मेंटेन किया गया है। और जो मेन ड्रेन है वो 1 फीट मजीद नीचे है, यानी कि वो ये हम 4 फीट गए हैं, वो 5 से 5.5 फीट नीचे जाएंगे। तो बेशक सारे लोग पानी एट ए टाइम भी एट ए टाइम ऑल पॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक जेंटल स्लोप है यहाँ पे कुदरत इस टोपोग्राफी के अंदर, दूसरा जेंटल स्लोप हमने ये जो छोटी ड्रेन है सब ड्रेन मेन ड्रेन और सिंक में हमने ऑलरेडी उसको इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो ये पानी आप लोगों का, और इसके अलावा हमारी इस ड्रेन के अंदर इतना स्पेस है कि अगर आपका पानी, क्योंकि जब उस टाइम वो लैब वाले काम कर रहे थे उन्होंने एक एस्टिमेट किया था इस पूरे सिस्टम को कि पानी सारा अगर आपका सिंक में निकल भी जाता है, नहीं भी निकलता, तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है कि इसके अंदर सारे पॉन्ड का पानी भी सस्टेन किया जा सकता है। इस पूरे स्ट्रक्चर में हम एट अ टाइम भी ड्रेन बहुत ज़्यादा है ना, 12-13 ड्रेन सब ड्रेन, क्योंकि 4 पॉन्ड के बाद हर पॉन्ड के साथ एक अटैच है। प्रोजेक्ट का 30 to 40% हमने इसीलिए किया, 30% ड्रेन्स में और उसके साथ ड्रेन्स हैं, डाइक्स हैं। अब ये 20 फुट चौड़ा डाइक है। और दूसरा यहाँ पे एक हमारे पास ये एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे पानी है थोड़ा सा ऊंचा है, आपका 10 से 12 फीट के बाद पानी है, ठीक है। आप उसको ना बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लेके जा सकते चीज़ों को, हाँ जी, फिर आपको नीचे से सीधे पानी आना शुरू हो जाएगा। तो उसी वाले से इसको देखते हुए ना 4 से 5 फीट करना हमने ना मेन ड्रेन और यहाँ पे इस वजह से। तो बाकी ये इसके जो डाइक्स हैं इसकी मैं आपको थोड़ी डिटेल बता दूँ। हमारा जो सेंट्रल डाइक है वो 20 फीट का है, हर डाइक जो ड्रेन के साथ चल रहा है वो 18 फीट का है, तो मैं टॉप लेवल बता रहा हूँ। जो हमारे ये जो दरमियाने वाले डाइक्स हैं ये 12 फीट के टॉप के डाइक्स हैं, ठीक है। हर 4 तालाब के दरमियान में हमने एक चौक बनाया, उसके समझ जहाँ पे ट्यूबवेल लगेगा
जहाँ पे एक सोलर सिस्टम दिया जाएगा, जहाँ पे एक 50 kV का जनरेटर होगा। सारी इलेक्ट्रिसिटी की जो इंस्टॉलमेंट है ना वो एक मखसूस पॉइंट के अंदर होगी। और उसके अलावा जो है पंप चैम्बर है, सर ने बताया था, ठीक है, ट्यूबवेल लगेगा तो उसके ऊपर पंप चैम्बर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सर, और उसके अलावा कोई चीज़ नहीं। सर जैसे इस पाउंड में देखा जा रहा है कि सीपीज इसमें कितनी हो रही है सर पाउंड के अंदर नई फिलिंग के दौरान? देखिए जब स्टार्ट किया था जी। 102 इंच की इसकी सीपेज थी, डेली की 2 इंच की सीपेज हो रही थी, जी है ना, जब हमने स्टार्ट किया था। अभी जैसे जैसे पानी ऊपर जा रहा है सीपेज थोड़ी सी कंट्रोल भी हो रही है। ये पाउंड हमने पहले फिल किया, इसको थोड़ा हमने पानी का लेवल नीचे किया, फिर दोबारा फिल किया, तो अब इसकी सीपेज सेट हो गया। वैसे डेली बेसिस पे जो रूटीन में ना 2 से 3 इंच की सीपेज हमने देखी है, सम टाइम 1 इंच 2 इंच की। ये डाइक्स बहुत बड़े हैं, तो डाइक्स भी लाजमी बात है, जब पानी हम फिल करते हैं तो कुछ वो भी लेते हैं कुछ पानी, वो भी लेते हैं। ठीक है, कुछ एवापोरेशन भी है, वो सारे प्रोसेस। यानी न्यू कंस्ट्रक्टेड है, New- नए new- तालाब बनते हैं तो इतनी सीपेज तो इतनी सीपेज नॉर्मल सीपेज है। फर्स्ट ईयर होगा मे बी। अब अभी प्रॉब्लम हमारे पास ये ना, क्योंकि सिर्फ सोलर है, तो और हमारे क्योंकि तालाब भी 2 चल रहे हैं, तो हमें वो अभी फ़िलहाल वो प्रेशर नहीं है कि इनको भरना है एकदम। अदरवाइज़ अगर रात का सिस्टम हो तो ये इजीली फिलअप हो सकता है, सीपेज कवर हो सकती है। लेकिन अभी भी हमारा पानी डेली बेसिस पे पड़ रहा है। सर अकॉर्डिंग टू हमारा एरिया सर, अगर सीपीज हो भी अगर 1-2 इंच की, तो ये तो हमारे लिए बेनिफिट भी होते हैं ना सर हाँ इसके जी, साथ? बिल्कुल बेनिफिट होती है। आपको क्वालिटी फ्रेश बेहतर पानी रहती है, डालना, नया पानी ऐड जी। होता है तो अमोनिया कम होता है, उससे ख़त्म होता है, ये चीज़ बेहतर है। फ्रेश पानी आपको डालना ईजी हो जाता है। उसकी सैलिनिटी राइज नहीं होगी, वो मेंटेन रहेगी जो आप Maintain। हल्की सी है। जिनमें वेपरेशन ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा हाई होगा, वो आप लोग बेहतर है। थके होंगे, पीछे खड़े होंगे तो राव साहब अगर दोनों तालाबों की चेक टेस्ट देखनी है तो 4 ग्रुप बना लेते हैं। राव जी, साहब चले जाएंगे, सर आप चले जाएंगे, जी। इस तरह से जल्दी निपट जाएंगे। जी। क्या कहते हैं? कोई सवाल जवाब करना होगा ना तो वो फिर हम सवाल पे करेंगे मैं इंशाल्लाह। अभी रब्ता कर लूँ, कंसल्टेंट आ रहे थे हमारे, आ रहे हैं तो बैठते हैं। उनसे पूछ लेता हूँ मैं। वो कह रहे थे मैं देखनी है, देखते हैं।